क्या आप जानते हैं जिसने द्रौपदी का अपमान किया उसी मरते दुर्योधन से मिलने वह खुद गई थी? आखिर क्यों? यह रहस्य आपकी सोच हिला देगा। सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस व्यक्ति ने आपको जीवन का सबसे बड़ा दर्द दिया हो, क्या आप उससे जीवन के अंतिम क्षणों में मिलने जा सकते हैं? क्या आपके अंदर इतनी शक्ति हो सकती है कि आप अपने सबसे बड़े शत्रु को देखकर भी अपने हृदय में करुणा महसूस करें? महाभारत की एक ऐसी ही घटना है जो न केवल रहस्यमयी है, बल्कि हमारे जीवन को देखने का नजरिया भी बदल सकती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर विनाश का सन्नाटा था, और उसी सन्नाटे के बीच एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी है द्रौपदी और दुर्योधन की। दो ऐसे पात्र जिनके बीच केवल शत्रुता ही नहीं, बल्कि गहरी भावनाएं और अनकहे सत्य भी छिपे हुए थे। एक ओर था अपमान, क्रोध और प्रतिशोध का इतिहास, तो दूसरी ओर थी धर्म, आत्मसम्मान और न्याय की जंग। लेकिन जब सब कुछ समाप्त हो गया, जब बदला पूरा हो गया, तब भी एक प्रश्न अधूरा रह गया। आखिर क्यों द्रौपदी ने अपने सबसे बड़े शत्रु मरते हुए दुर्योधन से मिलने का निर्णय लिया? क्या यह केवल एक संयोग था, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा था? इस कहानी में आपको मिलेगा एक ऐसा सच जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। यह केवल महाभारत की कथा नहीं है, बल्कि हमारे अपने जीवन का आईना है, जो हमें सिखाती है कि असली विजय क्या होती है और सच्चा धर्म किसे कहते हैं। तो आइए इस रहस्यमयी और भावनात्मक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं उस अनसुने सत्य को जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जहां कभी शंखनाद और रणभेरी की आवाज गूंजती थी, अब वहां केवल टूटे रथ, बिखरे अस्त्र और वीरों के निर्जीव शरीर पड़े थे। इसी युद्ध भूमि के एक कोने में घायल अवस्था में पड़े थे दुर्योधन। उनकी सांसें धीमी हो चुकी थीं, पर भीतर का अहंकार और पीड़ा अभी भी जीवित थी। उनके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, क्या सच में यह सब यहीं समाप्त हो गया? उधर पांडवों के शिविर में भी शांति थी, लेकिन यह शांति भीतर के तूफान को छुपा रही थी। द्रौपदी चुपचाप बैठी थीं। उनकी आंखों में कई वर्षों का दर्द, अपमान और संघर्ष एक साथ उमड़ रहा था। उन्होंने सब कुछ देखा था, अपनों का वध, धर्म और अधर्म का संघर्ष, और अंत में इस विनाशकारी परिणाम को। फिर भी उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अधूरा कार्य उन्हें पुकार रहा हो। रात गहराती गई और द्रौपदी के मन में विचारों का जाल और उलझता गया। उन्हें वह क्षण याद आया जब सभा में उनका अपमान हुआ था, जब दुर्योधन ने अपनी हंसी से उनके घावों को और गहरा कर दिया था। उस दिन उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वे इस अपमान का प्रतिशोध लेंगी, और आज जब प्रतिशोध पूरा हो चुका था, तो उनके हृदय में शांति क्यों नहीं थी? धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि प्रतिशोध से केवल बाहरी न्याय मिलता है, लेकिन भीतर की शांति नहीं। उनके भीतर की पीड़ा अभी भी जीवित थी, और शायद उसका समाधान केवल एक ही जगह था, उस व्यक्ति के पास जिसने यह सब शुरू किया था। यह विचार उनके लिए भी चौंकाने वाला था, परंतु सत्य यही था कि उन्हें दुर्योधन से मिलना होगा। सुबह होते ही द्रौपदी ने एक निर्णय लिया जो किसी ने भी नहीं सोचा था। वे अकेले ही युद्ध भूमि की ओर चल पड़ी, जहां मृत्यु से जूझते हुए दुर्योधन पड़े थे। उनके कदम धीमे थे, लेकिन मन दृढ़ था। यह यात्रा केवल एक व्यक्ति से मिलने की नहीं थी, बल्कि अपने भीतर के द्वंद्व को समाप्त करने की थी। जब वे युद्ध भूमि के पास पहुंची, तो हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे प्रकृति भी इस मुलाकात की गवाह बनना चाहती हो। दूर से उन्होंने देखा, दुर्योधन अब भी जीवित थे, लेकिन उनकी आंखों में अब वह घमंड नहीं था जो कभी हुआ करता था। शायद मृत्यु के निकट आने से हर व्यक्ति अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है। द्रौपदी कुछ क्षणों के लिए वहीं रुक गईं। उनके मन में फिर से पुराने दृश्य उभरने लगे, अपमान, क्रोध, प्रतिशोध। लेकिन इस बार उनके हृदय में एक और भावना भी थी, करुणा। यह वही करुणा थी जो एक सच्चे धर्म के मार्ग पर चलने वाले को अंततः प्राप्त होती है। उन्होंने गहरी सांस ली
और आगे बढ़ीं। जैसे ही उनके कदम पास पहुंचे, दुर्योधन ने अपनी धुंधली होती आंखों से उन्हें देखा। उनके चेहरे पर आश्चर्य था। शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जीवन के अंतिम क्षणों में उनके सामने खड़ी होंगी वही स्त्री जिसे उन्होंने सबसे अधिक पीड़ा दी थी। उस क्षण में समय जैसे थम सा गया। द्रौपदी और दुर्योधन दोनों आमने सामने थे, लेकिन इस बार न कोई युद्ध था, न कोई क्रोध। केवल दो आत्माएं थीं जो अपने अपने कर्मों और परिणामों के बीच खड़ी थीं। द्रौपदी धीरे धीरे आगे बढ़ीं और कुछ दूरी पर खड़ी होकर दुर्योधन को देखने लगीं। उनके मन में न कोई क्रोध था, न ही बदले की आग, बल्कि एक गहरी शांति थी जो शायद उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। दुर्योधन ने उन्हें देखा तो उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव उभरा। यह आश्चर्य भी था और कहीं न कहीं पछतावा भी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मुझे देखने आई हो या मेरे अंत का साक्षी बनने? द्रौपदी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं यहां तुम्हारे अंत को देखने नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंत को समझने आई हूं। उनके शब्दों में कठोरता नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई थी। यह सुनकर दुर्योधन कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। शायद उन्होंने पहली बार महसूस किया कि सामने खड़ी स्त्री अब केवल अपमानित रानी नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा है जिसने दर्द को समझकर उसे पार कर लिया है। कुछ देर बाद दुर्योधन ने भारी सांस लेते हुए कहा, मैंने जीवन भर जो किया उसे मैं सही मानता रहा। मुझे लगता था कि मैं ही धर्म के पक्ष में हूं और जो भी मेरे विरुद्ध है वह गलत है। लेकिन अब जब मृत्यु सामने खड़ी है तो सब कुछ धुंधला सा लगने लगा है। क्या सच में मैं इतना गलत था? उनके इस प्रश्न में अहंकार नहीं, बल्कि एक सच्चा संदेह था जो शायद जीवन में पहली बार उनके भीतर उठा था। द्रौपदी ने उनकी ओर देखा और धीरे से कहा, गलती और सही का निर्णय हमेशा परिणाम से नहीं होता, बल्कि भावना से होता है। तुम्हारे कर्मों में शक्ति थी, परंतु उनमें करुणा नहीं थी, और जहां करुणा नहीं होती वहां धर्म भी अधूरा रह जाता है। उनके शब्द सीधे दुर्योधन के हृदय में उतर गए। उन्होंने महसूस किया कि जीवन भर जिस विजय के पीछे वे भागते रहे वह वास्तव में एक भ्रम था। दुर्योधन की आंखों में अब एक अजीब सी नमी थी। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें बहुत पीड़ा दी द्रौपदी। उस दिन सभा में जो हुआ वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा पाप था। शायद उसी क्षण से मेरा पतन शुरू हो गया था। अगर समय लौट सकता तो मैं सब कुछ बदल देता। यह कहते हुए उनकी आवाज कांपने लगी, जैसे वे अपने ही कर्मों के बोझ तले दब गए हों। द्रौपदी ने कुछ क्षणों तक उन्हें देखा, फिर धीरे से बोली, मैं यहां तुम्हें दोष देने नहीं आई हूं, क्योंकि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिल चुका है। मैं यहां इसलिए आई हूं ताकि अपने हृदय से उस बोझ को हटा सकूं जो वर्षों से मुझे भीतर ही भीतर जला रहा था। जब तक मैं तुम्हें क्षमा नहीं करती, तब तक मैं स्वयं भी मुक्त नहीं हो सकती। उनके शब्दों में एक गहरी समझ और आत्मज्ञान झलक रहा था। यह सुनकर दुर्योधन के चेहरे पर एक अनोखी शांति आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, तो क्या तुम मुझे क्षमा कर सकती हो? यह प्रश्न उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि जीवन भर उन्होंने केवल जीत और हार को समझा था, क्षमा और करुणा को नहीं। अब वे पहली बार उस भावना को समझने की कोशिश कर रहे थे जो शायद सबसे बड़ी शक्ति होती है। द्रौपदी ने गहरी सांस ली और कहा, क्षमा करना किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए होता है। और आज मैं तुम्हें क्षमा करती हूं ताकि मैं अपने भीतर के उस दर्द से मुक्त हो सकूं जो इतने वर्षों से मुझे बांधे हुए था। यह कहते हुए उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह दुख के नहीं, बल्कि मुक्ति के आंसू थे। उस क्षण में उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। दुर्योधन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे उनके भीतर का बोझ अचानक हल्का हो गया हो। उन्होंने धीरे से कहा, शायद यही सच्चा धर्म है जो मैंने कभी समझा ही नहीं। उनके चेहरे पर अब एक अलग ही शांति थी जो किसी युद्ध की जीत से नहीं, बल्कि आत्मस्वीकार और क्षमा से आई थी। उस क्षण में वे पहले से कहीं अधिक शांत और संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। उस दिन युद्ध भूमि पर केवल एक योद्धा का अंत नहीं हुआ, बल्कि एक अहंकार का भी अंत हुआ, और उसी के साथ एक नई शुरुआत भी हुई, जहां क्षमा, करुणा और आत्मज्ञान ने अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया।
द्रौपदी ने महसूस किया कि उन्होंने केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि स्वयं को भी मुक्त कर लिया है। उस क्षण के बाद वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई, जैसे युद्ध भूमि भी इस परिवर्तन की साक्षी बनकर शांत हो गई हो। द्रौपदी ने देखा कि दुर्योधन का चेहरा अब पहले जैसा कठोर नहीं रहा। उनके भीतर का द्वेष, जो वर्षों से उन्हें भीतर ही भीतर जला रहा था, अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। मृत्यु के निकट खड़ा मनुष्य जब अपने कर्मों को स्वीकार कर लेता है तो उसके भीतर एक अलग ही प्रकाश जन्म लेता है, और वही प्रकाश उस समय दुर्योधन के चेहरे पर स्पष्ट दिख रहा था। दुर्योधन ने धीरे से आंखें खोलीं और आकाश की ओर देखने लगे। उनकी सांसें अब बहुत हल्की हो चुकी थीं, लेकिन मन पहले से अधिक शांत था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आज मुझे समझ आया कि सच्ची जीत किसी को हराने में नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधकार को हराने में होती है। मैंने जीवन भर राज्य और शक्ति के पीछे भागते हुए इस सत्य को कभी नहीं जाना। उनके शब्द अब अहंकार से नहीं बल्कि अनुभव और पश्चाताप से भरे हुए थे। द्रौपदी ने उनकी बात सुनी और उनके मन में एक गहरी करुणा जाग उठी। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार सीखता है, और कभी कभी यह सीख बहुत देर से आती है, लेकिन देर से मिली सच्चाई भी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि वह आत्मा को शुद्ध कर देती है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हर आत्मा को अपने कर्मों का फल मिलता है, लेकिन जब वह अपने दोषों को स्वीकार कर लेती है तब उसके भीतर परिवर्तन की शुरुआत होती है। धीरे धीरे दुर्योधन की सांसें और मंद होती गईं। उन्होंने अंतिम बार द्रौपदी की ओर देखा, जैसे वे इस क्षमा के लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहते हों। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, वह मुस्कान जो शायद उन्होंने जीवन में पहली बार सच्चे मन से महसूस की थी। अगले ही क्षण उनका शरीर निश्चल हो गया। उस समय न कोई शोर था, न कोई क्रोध, केवल एक गहरी शांति थी जो इस बात का संकेत दे रही थी कि एक आत्मा ने अपने सत्य को पहचान लिया है। द्रौपदी कुछ क्षण वहीं खड़ी रहीं। उनके मन में अब कोई बोझ नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी। उन्होंने अनुभव किया कि क्षमा केवल दूसरों को मुक्त नहीं करती बल्कि स्वयं को भी एक नई शुरुआत देती है। यह वही क्षण था जब उन्होंने समझा कि सच्चा धर्म केवल न्याय करने में नहीं बल्कि करुणा और क्षमा में भी छिपा होता है। यही सनातन धर्म का मूल सार है, जहां शक्ति के साथ साथ दया भी आवश्यक है। जब द्रौपदी वापस अपने शिविर की ओर लौटी तो उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। पांडवों ने जब उन्हें देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि उनके भीतर कुछ बदल चुका है। यह बदलाव बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक था, एक ऐसी शांति जो केवल आत्मज्ञान से ही प्राप्त होती है। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ अनुभव शब्दों में व्यक्त नहीं किए जा सकते, वे केवल महसूस किए जाते हैं। इस घटना ने एक गहरी सीख दी कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी पीड़ा क्यों न मिले, अंततः हमें अपने भीतर शांति ढूंढनी होती है। बदला और क्रोध केवल अस्थायी संतोष देते हैं, लेकिन क्षमा और करुणा हमें स्थायी सुख और मुक्ति प्रदान करते हैं। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में बार बार क्षमा को सबसे बड़ा गुण बताया गया है, क्योंकि यह मनुष्य को उसके सच्चे स्वरूप के करीब ले जाती है। अंत में यही सत्य उभर कर सामने आता है कि धर्म केवल युद्ध जीतने में नहीं बल्कि अपने भीतर के अहंकार को हराने में है। द्रौपदी और दुर्योधन की यह अंतिम मुलाकात हमें यही सिखाती है कि सच्ची विजय वही है जहां हम अपने भीतर की नफरत को समाप्त कर दें और प्रेम, करुणा तथा क्षमा को अपनाएं। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे समझने वाला व्यक्ति ही वास्तव में सफल और शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। अगर आपको यह कहानी सच में दिल को छू गई हो और आपने इसमें छुपा जीवन का गहरा संदेश महसूस किया हो, तो एक बात हमेशा याद रखिए, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे लोग आते हैं जिनसे हमें दुख मिलता है, लेकिन असली शक्ति बदला लेने में नहीं बल्कि क्षमा करके खुद को मुक्त करने में होती है। यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी सीख है